परिमार्जन और दाखिल खारिज के लिए अगर आप अंचल कार्यालय में जाते हैं और सीओ से अगर आप पूछने का प्रयत्न करते हैं तो हो सकता है कि सीओ के गुर्गे आपके साथ मारपीट करने लगे। मामला पटना जिला के पालीगंज प्रखंड से सामने आया है और ये भूमि और राजस्व विभाग के लिए इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकता है। जो खबर हम लेके आए हैं ये सभी रैयतों के लिए, सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो है अंचल कार्यालय में सीओ का और अंचल कर्मियों का दादागिरी भी चलने लगा है। मामला क्या है, बातें क्या है, पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये भी कह दें कि अब आप अंचल कार्यालय में जाइए तो एकदम डरे से, सहमे से और लाचार, बीमार और परेशान बन करके जाइएगा। लोगों का पैर पकड़िएगा तब कहीं आपका काम किया जाएगा। अगर आप टाइट होकर के जाते हैं, कड़ा होकर के जाते हैं, अगर आप एक दो चार लोगों के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ लाठी डंडा मारपीट किया जाए और आपको तहखाने में बंद कर दिया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है बिहार के लिए। जो सूचना लेके आए, जो खबर लेके आए हैं, वो सभी रैयतों को जानना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ ये खबर नीतीश बाबू तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। पटना के पालीगंज प्रखंड में दो भाई गए अंचल कार्यालय में अपने दाखिल खारिज का स्टेटस जानने के लिए। 6 महीना से लगातार दौड़ रहे थे कि दाखिल खारिज का स्टेटस क्या है, क्यों नहीं दाखिल खारिज हो रहा है। इस पर सीओ साहिबा जो थी, पूरा विस्तार से बताएंगे खबर पढ़ के, लेकिन पहले आपको हम बता दें कि जो सीओ साहिबा थी वो दोनों रैयतों से गाली गलौज करने लगी। दोनों रैयत जब लगे वीडियो बनाने तब जो है सीओ साहिबा के जो गुर्गे थे वो दोनों रैयतों के साथ मारपीट करने लगे और मारपीट करने के साथ दोनों रैयतों को जो है तहखाना में बंद कर दिया, हाजत में बंद कर दिया। इसके बाद जब दोनों रैयत के गांव वालों को जब ये सूचना मिली, पूरा गांव जब पहुंच गया अंचल कार्यालय में, मामला कुछ और ही हो गया और सीओ को औकात समझ में आ गई कि हमारी औकात क्या है। बात इतना बढ़ गया कि सीओ साहिबा जो है वो डट गई कि जब तक जो है ये वीडियो डिलीट नहीं करेंगे तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए कि बात यहाँ सवाल ये है कि आखिर वीडियो में क्या रिकॉर्ड हुआ है जिससे कि सीओ साहिबा के जो है पसीने निकल गए हैं। सीओ साहिबा डर गई हैं और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए, ऐसे ऐसे कर्मियों के लिए। और भूमि और राजस्व विभाग चाह करके भी कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। खबर क्या है आपको एक बार हम पढ़ के बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। देखिए, जमीन के दाखिल खारिज की जानकारी लेने गए भाइयों के साथ सीओ के गुर्गों ने की मारपीट। लोगों ने कहा बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता है। पटना में जमीन की दाखिल खारिज की जानकारी लेने गए दो भाइयों के साथ सीओ के गुर्गों ने मारपीट की। इसके बाद उन्हें गार्ड रूम में बंधक बना लिया। देखिए, अंचल कार्यालय पर अपने जमीन मोटेशन की जानकारी लेने पहुंचे दो भाइयों के साथ सीओ, कर्मचारी और उनके गुर्गों ने मारपीट करते हुए उल्टे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं अंचल कार्यालय पहुंचे दोनों भाइयों ने सीओ एवं राजस्व कर्मी पर गंभीर एवं कई संदिग्ध आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पैसों का लेन देन का किए हुए कोई काम नहीं होता है। हम अपने जमीन की मोटेशन के लिए 6 माह से अधिक समय से दौड़ लगा रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। अगर इसकी जानकारी लेने पहुंचा अंचल कार्यालय पहुंचे तो सीओ एवं राजस्व कर्मचारी समेत उनके गुर्गे मेरे साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पालीगंज प्रखंड क्षेत्र के दहिया पंचायत के महुआरी गांव के दो सगे भाई नीतीश और राकेश कुमार अंचल कार्यालय अपने जमीन मोटेशन का अद्यतन जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे। उन्हें विगत 6 माह से जमीन मोटेशन के लिए आवेदन दिए हुए थे, लेकिन इसका कोई काम नहीं हो पा रहा था। इसी बीच अंचल कार्यालय पहुंचकर अंचल अधिकारी श्वेता कुमारी के कार्यालय पहुंचे और दोनों भाइयों ने अपनी जमीन मोटेशन के लिए दिए गए आवेदन पर क्या हुआ उसकी अद्यतन जानकारी लेनी चाहिए, जिस पर सीओ श्वेता कुमारी ने कहा कि आपका आवेदन खारिज हो गया है, अपलोड डीसीएलआर कार्यालय जाकर वहां से अनुमति लेकर आइए,
फिर आवेदन होगा। जिस पर दोनों भाइयों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीओ से सवालिया लहजे में कहा कि हम लोग विगत 6 महीने से दौड़ रहे हैं, क्या हम लोग का काम नहीं होगा। इसी बात पर दोनों में काफी नोकझोंक हो गई। इसी बीच सीओ एवं राजस्व कर्मचारी शंभू शरण की दोनों भाइयों के साथ बहस भी होने लगी। काफी देर तक हल्ला गुल्ला होते रहा। बात बढ़ती देख सीओ ने आंचल गार्ड को बुलाकर जबरदस्ती यहां से हटाने का आदेश दिया। दोनों भाइयों ने बताया कि हम दोनों भाइयों के साथ सीओ श्वेता कुमारी ने अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है। अब बताइए कि जो भी कर्मचारी हैं इनको पेमेंट कहां से मिलती है? किसान से मिलती है, आम जनता से मिलती है, और ये लोग आम जनता की सेवा के लिए है, ना कि आम जनता को परेशान करने के लिए है। अब देखिए सीओ भड़क, हम लोग देखिए श्वेता कुमारी ने अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया हम लोगों के साथ, जिस पर हम लोग वीडियो बना रहे थे। यह देखकर सीओ भड़क गई। इसी दौरान आंचल गार्ड वहां पहुंचे और दोनों भाइयों के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट करने लगे, जिसको देखकर भाइयों ने काफी जोरदार विरोध किया। सीओ ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार करते हुए 2 घंटे तक से अधिक समय तक आंचल गार्ड रूम में बंद रखा। फिर उनके पुलिस की सूचना दिया, जिसके बाद पुलिस आंचल कार्यालय पहुंचकर दोनों भाइयों नीतीश और राकेश को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ थाना ले गई। वहीं खबर आने तक देखिए, जब सूचना जब आया दोनों भाई पुलिस कस्टडी में बंद थे। वहीं आज पालीगंज आंचल कार्यालय पर काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। यह देखते तक गहमा गहमी का माहौल रहा। यह खबर देखते ही देखते आग की तरह कुछ देर में फैल गई। इसके खबर मिलते ही बड़े पैमाने पर लोग प्रखंड आंचल कार्यालय पहुंचने लगे। कुछ ही देर में बड़े और सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। इस दौरान कई प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि पालीगंज आंचल कार्यालय में कोई भी काम बिना चढ़ावे का नहीं होता है, चाहे वह जमीन मोटेशन की बात हो, परिमार्जन की हो, या जाति आवासीय एवं आय बनवाने जैसे छोटे मोटे काम हो। बिना नजराना दिए कोई भी काम नहीं किया जाता है। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी आंचल कार्यालय में कुछ भी बिना चढ़ावे का नहीं होता है। वहीं इस मुद्दे पर सीओ श्वेता कुमारी ने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश किया गया, वे अपने कार्यालय से गायब हो गई, यह कहकर कि मीटिंग में जा रहे हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों पर कुछ नहीं कहा। काफी इंतजार के बाद भी वह आंचल कार्यालय नहीं पहुंची। वहीं दूसरी ओर इस मामले की काफी दूर पड़ते देख पुलिस ने डायरेक्ट कर्मचारी शंभू शरण को भी थाने लेकर आई। लेकिन देखिए, जब थाना पहुंच गए कि भाई लोगों क्यों अरेस्ट किया गया, क्या इनकी गलती है, जो अरेस्ट करवाया है उसको भी अरेस्ट कीजिए, उसकी भी गलती है, वो बिना घूस का कोई काम नहीं करता है, तब जाके पुलिस जो राजस्व कर्मी है शंभू शरण, उसको भी अरेस्ट कर ली। जब देखिए यही होता है, जब लोग में एकता रहे तो बढ़िया कुर्सी को कबारा जा सकता है, और यही चीज पालीगंज के आंचल में हुआ है। देखिए आगे क्या हुआ है। शंभू शरण को भी थाने ले आए। सीओ श्रद्धा कुमारी थाने नहीं पहुंची और ना ही उन्हें कोई लिखित आवेदन भी दिया। इस बीच दोनों तरफ से इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास होते रहे, लेकिन दोनों भाई नीतीश और राकेश कुमार इस बात पर खड़े रहे कि हम भी सीओ के खिलाफ थाने में केस करेंगे। काफी देर तक इस मामले में को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। अंदर खाने की माने तो सीओ श्वेता कुमारी भी बात बढ़ती देख बैक फुट पर आती हुई दिखी। इस मामले को लेकर रफा दफा करवाने की कोशिश भी किया। सीओ ने शर्त रखी कि दोनों भाई वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को डिलीट कर दे, फिर हम समझौता करेंगे। दूसरी तरफ दोनों भाई अड़े रहे कि हम किसी भी सूरत में वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे और नहीं हम कोई समझौता करेंगे, चाहे हमें जेल क्यों न जाना पड़े। अब चर्चा जो पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, आखिर सीओ ने वीडियो को डिलीट करने का शर्त क्यों रखा? आखिर उस वीडियो में सीओ श्वेता कुमारी के खिलाफ क्या सबूत है? यह मामला काफी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह जांच का विषय है कि आखिर दोषी कौन है, दोनों भाई या सीओ श्वेता कुमारी। वहीं दोनों भाई नीतीश कुमार और राकेश कुमार ने इसकी जांच पर कड़ी कार्रवाई की है। मांग सीओ श्वेता कुमारी और राजस्व कर्मचारी शंभू शरण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग राज्य सरकार से किया गया है।
अब देखिए, ये जो है ये सिर्फ एक राकेश कुमार का बात नहीं है, ये हजारों राकेश कुमार ऐसे हैं जो दाखिल खारिज के लिए, परिमार्जन के लिए, सुधार के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर निरंतर लगा रहे हैं और वहां उनसे पैसे की मांग की जा रही है। बिना पैसे का कोई भी उपाय अंचल कार्यालय में नहीं, और सिर्फ एक अंचल कार्यालय में नहीं है, लगभग पूरे बिहार की ये स्थिति है। राजस्व विभाग जो है चैन से सोया हुआ है, अभी तक राजस्व विभाग जो है जागा नहीं है। और इस चीज पे राजस्व विभाग जो है, जो करप्शन का मामला चल रहा है इस सब्जेक्ट में, इस विषय में राजस्व विभाग चाह करके भी आखिर कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है। राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल लगातार जो है बयानबाजी करते आए हैं कि करप्शन को खत्म किया जाएगा, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मंत्री दिलीप जायसवाल भी इस करप्शन में संलिप्त है। जो है इस तरह के मामले सामने निकल के आ रहे हैं, रैयतों को जेल भेज दिया जा रहा है अपना सवाल पूछने पर। वैसे चीजों को देख करके ये महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करप्शन में संलिप्त है। तो फिर जब ऊपर के लोग ही अगर संलिप्त होंगे ऐसे मामलों में, तो फिर नीचे का लोग दादागिरी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बिना ऊपरी सहयोग का नीचे का लोग का हिम्मत नहीं है कि गांव के बीच में रह करके और इस तरह का दादागिरी करे, जब तक कि ऊपरी लोगों का सहयोग इनके पीठ पर ना हो। और इन सब चीजों को देखते हुए ये साफ क्लियर महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पीठ पे ऐसे ऐसे मंत्री और महामंत्रियों का जो है हाथ जरूर है लोगों के पीठ पे। और अब जो है सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सीओ साहिबा आखिर जो दोनों युवक, दोनों किसान, दोनों रैयत वीडियो बनाए, उस वीडियो को डिलीट करने के पीछे क्यों पड़ गई? आखिर उन्होंने क्या ऐसी मांग रख दी थी जो कि वीडियो बन गया था और वो सदमे में आ गई हैं। अब ये बात बहुत ही खास है, आप लोगों को भी जानना जरूरी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचे। दिलीप जायसवाल जी इतना भाषणबाजी करते हैं, इतना बयानबाजी करते हैं रैयतों को लेकर के, दिलीप जायसवाल जी तक पहुंचे। अगर आपके पास कोई ग्रुप है दिलीप जायसवाल जी का, तो उस ग्रुप में इस वीडियो को डालिए ताकि उनको भी समझ में आए कि आखिर हमारे यहाँ रैयतों को कितना परेशानी हो रही है। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।